पास नो डाउट कि डेटा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि नादरा के पास सिर्फ उन्हीं अफराद का डेटा मौजूद है जिन्होंने जाके वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाई है। तो जो लोग अभी तक नादरा के पास नहीं गए हैं, ख़ुद को उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया, तो उन लोगों को भी हमें इस सर्वे के अंदर शामिल करना है ताकि वो लोग भी उनका ड्यू शेयर जो बनता है उनको मिल सके। एक रीज़न ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी नादरा से जहाँ तक आप डेटा उठाने की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फेज़ में हम जो है वो डेटा नादरा से नहीं उठाएंगे क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस डेफिनेटली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन सेकंड फेज़ में हम लोग नादरा को ज़रूर अप्रोच करेंगे जब हमने इस डेटा को वेरीफाई करना होगा। कंज्यूमर्स की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये सिर्फ हुज़ा तक महदूद नहीं है, बल्कि जीबी के 10 अजला के अंदर हम लोग कंज्यूमर्स की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और इस टाइम पे हुंजा जो है, जिस तरह की प्रोग्रेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उस हिसाब से नहीं जा रहा, बल्कि कुछ दूसरे अजला हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से इस सर्वे का अमल जो है ये जारी है। तो ये ऑल ओवर जीबी हो रहा है, सिर्फ इसमें कोई हुंजा को टारगेट नहीं किया गया है। सर्वे का देखें असल पर्पज़ ही बेसिकली कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुंचाना है। हमारा जो टारगेट है, हम सर्वे के अंदर कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बेनिफिशरीज़ अल्टीमेटली हमारे कंज्यूमर्स ही होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी कंज्यूमर्स कैसे इससे फ़ायदा उठाएंगे, सर्वे के बाद कैसे उनको फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगा तो इससे पहली चीज़ ये होगी कि डुप्लीकेशंस ओमिट हो जाएंगी। जो लोग दो जगहों पे कोटा उठा रहे हैं, तीन जगहों पे उठा रहे हैं, मैनुअल सिस्टम के अंदर उनको ट्रेस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब हम इस सिस्टम को डिजिटाइज़ कर देंगे, जब कंज्यूमर्स का डेटा जो है वो डिजिटाइज़ हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को हम जो डुप्लीकेशंस हो रही हैं वो ओमिट होंगी। सेकेंडली इसका फ़ायदा ये होगा कि पिल्फरेजेस को जो है हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे, ठीक है। किसी भी एंड पे, किसी भी ऑपरेशन के अंदर कोई पिल्फरेज हो रही है, ठीक है, किसी भी बंदे के एंड पे, तो वो जो है पिल्फरेजेस यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जी इस सर्वे के बाद हर बंदे को उसका ड्यू शेयर मिलेगा। जो भी एक नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से एक इंडिविजुअल को उसकी जो वीट या फ्लोर की कंजम्पशन होनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको हम इंश्योर करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर्वे। मैं इस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली मुस्तरद करूँगी क्योंकि इस सर्वे का हरगिज़ मकसद जो है वो टारगेटेड सब्सिडी नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पास सब्सिडाइज वीट आ रही है, ये जीबी के तमाम जितने भी बाशिंदे हैं, ठीक है, उनका राइट बनता है। और इस सर्वे के थ्रू हम बिल्कुल भी किसी स्पेसिफिक इनकम ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सर्वे के बाद सबको मिलेगा, ये इस चीज़ को मैं इंश्योर करना चाहती हूँ। ये मार्च में जो कटौती हुई और जुलाई में कटौती हुई है, ये क्या चीज़ है? मार्च में जो डिडक्शन हुई है बेसिकली 2023 के अंदर, वो हमारे पास जो पॉपुलेशन सेंसस का एक फिगर हमें मिला था, हुंजा की पॉपुलेशन जो कि 65,65497 का फिगर मिला था, 65,500 का। तो वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम नज़र आई थी हुंजा की। ऑन ग्राउंड हमारे पास ज़्यादा है और उसी पॉपुलेशन की बेस पे बेसिकली कटौती हुई थी। और वो हुंजा की आवाम ने लोगों को जो रजिस्टर कराना चाहिए था, जो हुंजा के ही बाशिंदे हैं, ठीक है, वो सब इसके अंदर बेसिकली उनको कैटर नहीं किया गया था। अच्छा, इसको ऑफ द, तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये कोई टारगेटेड सब्सिडी नहीं है, ठीक है। हम इसकी बेस पे कोई इनकम, स्पेसिफिक इनकम ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहे हैं कि जी इनको जो है सब्सिडाइज वीट मिलेगा, आफ्टर सर्वे इनको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदे को जो जीबी से ताल्लुक़ रखता है, सर्वे की कम्प्लीशन के बाद जैसे अभी उनको मिल रहा है, बल्कि उसके बाद ज़्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि ये बायोमेट्रिक है या नहीं है, तो बायोमेट्रिक को लेके और इस सर्वे को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस बाहर प्रिवेल कर रही हैं, ठीक है, और डेली बेसिस पे हमें इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप बायोमेट्रिक की बात करते हैं तो बेसिकली 3 चीज़ें उसके अंदर होती हैं। एक आपके थंब इम्प्रेशंस होते हैं, अंगूठा होता है, ठीक है। दूसरा आपका फेशियल रिकग्निशन होता है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो आपका रेटिना स्कैन होता है। तो ना हम आपसे थंब इम्प्रेशन मांग रहे हैं, ना हम आपसे फेशियल रिकग्निशन की कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ना ही कोई रेटिना स्कैन है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कोई हम बायोमेट्रिक मांग ही नहीं रहे हैं, सिर्फ हम आपसे फॉर्म भी जो है वो उसकी कॉपी मांग रहे हैं, जिससे जस्ट हमने नंबर उठाना है, ठीक है, और CNIC नंबर है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, और वो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि हम लोग अपने टैबलेट्स के अंदर कंज्यूमर्स को रजिस्टर करने के लिए किस इन्फॉर्मेशन को मांग रहे हैं, ठीक है, आवाम से। वो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है। मेंबर इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में CNIC है, फिर फुल नेम है, फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है आपका, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, डिसेबिलिटी है अगर कोई है, डिसेबिलिटी प्रिवेल कर रही है, और फिर रिलेशन है आपका विद हाउस होल्ड हेड,
और सेकंड में हमारे पास प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, इसमें जस्ट आपने प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करना है कि जी आप एम्प्लॉयड हैं नहीं हैं, अगर हैं तो बस गवर्नमेंट के यही तो खतरा है, यही लेकिन पॉइंट। ये मैं आपको वही बता रही हूँ कि इसकी बेस पे कोई टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हम लोग बिल्कुल भी नहीं जा रहे। मैंने फिर कहा कि जीबी के जितने भी जीबी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, चाहे वो 21 ग्रेड का ऑफिसर ही क्यों ना हो, तो सब्सिडाइज वीट जो है उसका हक बनता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर किसी किस्म की कंट्रोवर्सी प्रिवेल ही नहीं करती है। थैंक यू।